दोस्तों, कहानी शुरू होती है 3 अक्टूबर 1996 को। बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद बिश्नोई को अचानक खबर मिलती है कि बाड़ो गांव में कुछ शिकारियों ने 6 हिरणों को मार डाला है। यह सुनते ही निहाल चंद गांव वालों के साथ शिकार वाली जगह पर पहुंचते हैं और शिकारी दल का सामना करते हैं। शिकारी जब इन लोगों को अपनी तरफ आता देखते हैं तो गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बिश्नोई समाज का यह साहस अद्वितीय है। इन्होंने शिकारियों से भिड़ने से पीछे नहीं हटे। निहाल चंद बिश्नोई का यह जज्बा आज भी बिश्नोई समाज की शान है। यह कहानी समाज के बाहर के लोग कम जानते हैं, लेकिन बिश्नोई समुदाय के लिए यह शौर्य गाथा प्रेरणा का स्रोत है। इसी हिम्मत और बलिदान की परंपरा ने लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को जन्म दिया है, जो अब चर्चा का केंद्र बन गए हैं। आज हर तरफ लॉरेंस बिश्नोई का नाम गूंज रहा है। उन्होंने खुलेआम यह बयान दिया है कि जब तक सलमान खान काले हिरण की मौत के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक वह उन्हें माफ नहीं करेंगे। अब राजस्थान या इस क्षेत्र से बाहर के लोग सोचते हैं कि एक हिरण को मारना इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। कई लोग लॉरेंस के गुस्से को समझ नहीं पा रहे, जबकि कुछ इसे अतिशयोक्ति मानते हैं। लेकिन बिश्नोई समाज को समझे बिना लॉरेंस के इस आक्रोश का अंदाजा लगाना मुश्किल है। गुरु जम्भेश्वर जी ने इस समुदाय को ऐसे संस्कार दिए हैं जो इन्हें पेड़ पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए जान देने के लिए भी प्रेरित करते हैं। यह समाज न केवल काले हिरण की रक्षा करता है, बल्कि हर जीवित प्राणी और पेड़ पौधे को पवित्र मानता है। इसी भावना को समझाने के लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी उस प्रेम और समर्पण को दर्शाती है जो बिश्नोई समाज प्रकृति के प्रति रखता है। राजस्थान के रेगिस्तान में खेजड़ी का एक पेड़ पाया जाता है, जो सूखी धरती पर भी हमेशा हरा भरा रहता है। बिश्नोई समाज में यह पेड़ उतना ही पवित्र माना जाता है जितना काला हिरण। साल था 1730। उस वक्त जोधपुर के राजा अजय सिंह को अपने महल के निर्माण के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी और उन्होंने सैनिकों को एक खेजड़ी का पेड़ काटने भेज दिया। जैसे ही अमृता देवी नामक एक साहसी महिला को यह खबर मिली, वह पेड़ के आगे जाकर खड़ी हो गई। अमृता देवी ने सैनिकों को चुनौती दी, अगर इस पेड़ को काटना है तो पहले मेरी गर्दन काटनी होगी। सैनिकों ने उसकी बात को अनसुना किया और उसकी गर्दन काट दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमृता देवी की 3 बेटियां और फिर उनका पति भी पेड़ को बचाने के लिए बलिदान देते हैं। उस दिन कुल 363 लोगों ने अपनी जान देकर एक पेड़ की रक्षा की। क्या आपने इतिहास में ऐसी कोई घटना सुनी है जहां एक पेड़ को बचाने के लिए इतने लोग शहीद हुए हों? लेकिन यह अफसोस की बात है कि आजादी के बाद हमारे इतिहासकारों ने इन कहानियों पर उतना ध्यान नहीं दिया। अगर बच्चों को ऐसे किस्से पढ़ाए जाते तो वे अपने देश की सच्ची बहादुरी को जान पाते। अब आते हैं लॉरेंस बिश्नोई की कहानी पर। जब वह छोटा था, तब उसे पता चला कि सलमान खान ने जोधपुर में एक काला हिरण मारा है। तभी से वह बदला लेने की सोचने लगा था। यह घटना 1998 की है, जब सलमान खान और उनकी सहकलाकार फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए जोधपुर आए थे। रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए। बिश्नोई समाज ने तुरंत इस मामले में सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। लॉरेंस बिश्नोई का आक्रोश समझने के लिए हमें इस समाज के बलिदान और प्रेम की भावना को समझना होगा। यह केवल एक हिरण की मौत का मामला नहीं है, यह उनकी आस्था और मूल्यों पर गहरा आघात है। यही वजह है कि आज भी लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह थी बिश्नोई समाज के गौरव और लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। अगर आपको हमारी इस प्रस्तुति ने छुआ है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी और सलमान खान विवाद। सलमान खान की काले हिरण शिकार मामले में गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्हें जमानत मिल गई। बिश्नोई समाज का गुस्सा इस बात पर है कि इस मामले को अब लगभग 27 साल हो गए हैं, लेकिन इतने सालों में सलमान को केवल 18 दिन ही जेल में बिताने पड़े। 2006 में एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी,
लेकिन 2007 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उस सजा को सस्पेंड कर दिया। बिश्नोई समाज आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। पूरे समाज की भावना यह है कि उन्हें सलमान खान से बदला लेना है, चाहे जितना समय लग जाए। 2022 की बात है, जून के महीने में सलमान के पिता सलीम खान अपनी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। तभी उन्हें एक बेंच पर धमकी भरा खत मिला, जिसमें लिखा था कि सलमान खान का भी वही हाल होगा जैसा सिद्धू मूसेवाला का हुआ था। इसके बाद मार्च 2023 में सलमान के आधिकारिक ईमेल आईडी पर 3 धमकी भरे मेल भेजे गए, जिनमें लिखा था, अगला नंबर 13 है, जोधपुर में आएगा तो मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। इसी दौरान जेल से एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, मेरा बचपन से एक ही सपना है, सलमान खान को मारना। अप्रैल 2023 में रॉकी नाम के एक युवक ने मुंबई पुलिस को फोन कर सलमान को जान से मारने की धमकी दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आत्मविश्वास बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से और बढ़ गया है। 2013 में बाबा सिद्दीकी ने ही सलमान और शाहरुख खान के बीच सुलह करवाई थी और वह सलमान के परिवार के बेहद करीबी थे। 2015 में जब सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी, तो बाबा सिद्दीकी सबसे पहले उनकी बहन अलवीरा के साथ हाई कोर्ट पहुंचे और मशहूर वकील हरीश साल्वे से संपर्क किया। साल्वे ने सलमान की सजा सस्पेंड करवा दी थी। आज की तारीख में सलमान की सुरक्षा मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। सलमान खान पब्लिक में आना जाना बहुत कम कर चुके हैं। उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक पुलिस चौकी बना दी गई है और करीब 40 पुलिसकर्मी हर वक्त उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। सलीम खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि इन धमकियों के चलते उनके परिवार की दिनचर्या पर गहरा असर पड़ा है और वे पहले की तरह बाहर नहीं निकल पाते। सलमान ने भी अपने घर की बालकनी में आकर फैंस को हाथ हिलाना बंद कर दिया है। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह लॉरेंस बिश्नोई है कौन और वह इतना ताकतवर कैसे बन गया कि जेल में रहते हुए भी बड़े सितारों को धमकियां दे रहा है और सिद्धू मूसेवाला जैसे मशहूर सिंगर की हत्या करवा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। उसका रंग गोरा था, इसलिए उसकी मां ने उसका नाम लॉरेंस रखा, जिसका मतलब है चमकता हुआ सफेद। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम सतविंदर सिंह दर्ज है। बचपन से ही लॉरेंस को खेलों में गहरी दिलचस्पी थी। वह कुश्ती लड़ता था और उसके पिता पंजाब पुलिस में थे। लॉरेंस ने 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव लड़ने के लिए सोपू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम की एक पार्टी बनाई, लेकिन वह चुनाव हार गया। इस हार के बाद उसे गहरी चोट महसूस हुई और उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। आगे चलकर उसकी दोस्ती संपत नेहरा से हुई, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। लॉरेंस, गोल्डी बराड़ और संपत नेहरा ने मिलकर पंजाब और हरियाणा में अपना एक अपराध सिंडिकेट तैयार किया। इस तिकड़ी ने हरियाणा में काला जठेरी और दिल्ली में अन्य बड़े गैंगस्टरों के साथ गठजोड़ कर अपना दबदबा कायम कर लिया। लॉरेंस की कहानी केवल अपराध की नहीं है, बल्कि आस्था, बदले और शक्ति का अनूठा संगम है। वह न केवल अपने समुदाय की भावनाओं को लेकर कट्टर है, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे खतरनाक अपराधी बना दिया है। सलमान खान के साथ उसका विवाद केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि बिश्नोई समाज की आस्था और न्याय से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की यह कहानी आने वाले समय में किस मोड़ पर पहुंचती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सलमान खान विवाद की पूरी कहानी। लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में कई बड़े नामों से गठजोड़ कर अपने गैंग का विस्तार किया। उसने कुख्यात अपराधी जितेंद्र गोगी के साथ मिलकर गैंग तैयार किया और शराब माफिया, ड्रग तस्करों और व्यापारियों से फिरौती मांगने का धंधा शुरू कर दिया। धीरे धीरे लॉरेंस ने अपने परिवार और घर को भी छोड़ दिया। 2014 में उसे राजस्थान में गिरफ्तार कर भरतपुर जेल भेजा गया था, लेकिन एक पेशी के दौरान मोहाली ले जाते वक्त वह पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। 2016 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया और तब से वह जेल में है। हालांकि जेल में बंद होने के बावजूद उसने पूरी दुनिया में अपना अपराध नेटवर्क बेधड़क चलाना जारी रखा।
29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उनके घर के पास 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बाद में खुलासा हुआ कि इस हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ का हाथ था। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मर्डर की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इसी साल 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 2 बाइक सवारों ने फायरिंग की। इस हमले में एक गोली उनके घर की दीवार पर लगी और एक गोली ड्राइंग रूम की दीवार को भेदती हुई अंदर तक जा पहुंची। हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन बाद में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हमले की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क आज देश भर में फैला हुआ है। उसके साथ 100 से ज्यादा शार्प शूटर जुड़े हुए हैं, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हैं। गैंग के सदस्य कनाडा, यूके, अमेरिका और दुबई जैसे देशों से भी अपने ऑपरेशंस चलाते हैं। ये लोग हवाला के जरिए भारत में पैसे लाते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी धमकियों की मार्केटिंग करते हैं। गैंग के सदस्यों को लाखों रुपए देकर अपराध में शामिल किया जाता है। उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग इतनी मजबूत है कि वे अपराधियों और युवाओं को अपने साथ जोड़ने में सफल रहते हैं। सलमान खान को मिल रही धमकियों को पुलिस बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इतना मजबूत है कि वह जेल में रहते हुए भी अपराध करवा सकता है। कई लोग मानते हैं कि सलमान खान का नाम भी कई विवादों से जुड़ा है। चिंकारा शिकार और हिट एंड रन केस जैसे मामलों ने उनकी छवि पर असर डाला है। इसी कारण से कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई के गुस्से को भी सही ठहराते हैं। हमारा मानना है कि किसी भी सभ्य समाज में न्याय का दायरा कानून के भीतर रहकर तय होना चाहिए। चाहे मामला लॉरेंस बिश्नोई का हो या सलमान खान का, कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सलमान खान को अब भी दोषी माना जाना चाहिए या उन्हें माफ कर देना चाहिए? और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हरकतों पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।